अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टोरी विद हानिया। जी व्यूवर्स, स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जी व्यूवर्स, आज आपको सुनाऊंगी रियल स्टोरी जो कि सऊदी अरब के शहर बरीदा में पेश आने वाला एक सच्चा वाक़या है। जी व्यूवर्स, तो आप जानते हैं अल्लाह ताला किनकी मदद करता है। अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जब तक इंसान अपने भाई की मदद में लगा रहता है। अल्लाह ताला भी उन्हीं की मदद करता है। आज का ये किस्सा, ये स्टोरी, ये वाक़या जो बिल्कुल सच्चा है, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि अल्लाह ताला वाकई ही उन्हीं लोगों की मदद करता है कि जो अपने भाइयों की मदद में लगे रहते हैं। ये एक सच्चा वाक़या है कि एक सऊदी ताजर का बयान है कि मैं और मेरा दोस्त सऊदी शहर बरीदा में तिजारत करते थे। एक दिन मैं जुम्मा की नमाज के लिए बरीदा की मस्जिद अल कबीर में गया। नमाज जुम्मा के बाद जनाजा का ऐलान हो गया। नमाज जनाजा अदा की गई। लोगों ने एक दूसरे से पूछना शुरू कर दिया कि ये जनाजा किसका है। पता चला कि ये जनाजा मेरे ही दोस्त सऊद का है जो गुज़श्ता रात दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया था। मुझे सुनकर इंतहाई सदमा पहुंचा। ये तकरीबन 22 बरस पहले की बात है। इस वक्त अभी मोबाइल फ़ोन आम नहीं हुआ था। चंद महीने गुजरने के बाद वहाँ के एक दुकानदार ने मुझसे बात की कि मरहूम सऊद के ज़िम्मे मेरे 3 लाख रियाल हैं, तो आप मेरे साथ चले, हम जाकर इसके बेटों से बात करें। और ये बात पहले से मेरे इल्म में थी कि सऊद के ज़िम्मा ये कर्ज़ है। चुनांचे हम मरहूम के बेटों से जाकर मिले। बातचीत हुई तो उन्होंने बगैर किसी ठोस सबूत के रकम लौटाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि हमारे बाप ने तो सिर्फ 6 लाख रियाल छोड़ा है। अगर 3 लाख हम आपको दे देते हैं तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। इस दौर में बहुत सा लेन देन बहम एतमाद पर होता था। चुनांचे हम वापस आ गए। यूँ वक्त गुजरता गया, लेकिन हर वक्त मुझे सऊद की याद सताती रही। सोचता रहा कि न जाने कर्ज ना चुकाने की वजह से कब्र में इसके साथ क्या बीत रही होगी। एक दिन मैंने अपने प्यारे दोस्त का कर्ज उतारने का अज़म कर लिया। इस इरादे के बाद फिर मुझे 2 दिन तक नींद नहीं आई। जब भी मैं सोने के लिए आंखें बंद करता तो सऊद का मुस्कुराता चेहरा मेरे सामने आ जाता। गया वो मेरी मदद का मुंतज़िर हो। तीसरे दिन मैंने अपने अज़म को अमली जमा पहनाते हुए अपनी दुकान सामान समेत फ़रोख्त कर दी और दीगर जमा पूंजी इकट्ठी की तो मेरे पास 4,50,000 रियाल जमा हो गए। तो फ़ौरन 3 लाख रियाल से दोस्त का कर्ज अदा किया, जिससे मुझे दिली सुकून मिला। इस अदायगी के बाद 2 हफ्ते बाद ही वही शख्स जिसको मैंने 3 लाख अदा किए थे मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझे पता चला है कि आपने अपना सब कुछ बेच दिया है और आपने अपना सब कुछ बेचकर पेमेंट मुझे की है, लिहाजा मैं 1 लाख रियाल से दस्तबरदार होता हूँ। ये कहकर इसने 1 लाख रियाल मुझे वापस कर दिया और मार्केट में दूसरे ताजरों के साथ भी इस वाक़े का तज़किरा किया कि मुखलिस दोस्त ने कमाल की मिसाल कायम कर दी है। चंद दिन गुजरे कि एक ताजर का फ़ोन आया। इसने पेशकश की कि मेरे पास 2 दुकानों पर मुश्तमिल एक स्टोर है जो मैं आपको बिला मुआवजा देना चाहता हूँ। मैंने इसकी पेशकश को कबूल किया। मजदूर लगाकर दुकानों की सफाई की। इसी दौरान सामान से लदा हुआ एक बड़ा ट्रक दुकानों के सामने आकर रुका, जिसमें से एक नौजवान नीचे उतरा। सलाम के बाद कहने लगा कि मैं फ़लाँ ताजर का बेटा हूँ। ये सामान मेरे अब्बा जान ने भेजा है और कहा है कि सामान बेचकर इसकी निस्फ कीमत आप हमें लौटा देना और बाकी आधा माल हमारी तरफ से गिफ्ट है। और आइंदा जितने माल की ज़रूरत हो हमसे उधार लेकर फ़रोख्त करके पेमेंट कर दिया करें। लोग जिन्हें मैं जानता नहीं था चारों तरफ से मेरे साथ तावन के लिए उठ खड़े हुए और थोड़े ही अरसे में मेरा बिजनेस पहले से दुगना हो गया। अल-मुख्तसिर कि रमज़ानुल मुबारक में मैंने 3 मिलियन रियाल अपने माल की ज़कात अदा की। ये कोई अफसाना नहीं बल्कि हकीकी वाक़या है। सैयद कायनात रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ग्रामी किस कदर सच्चा है कि जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है अल्लाह ताला भी इसकी मदद करता रहता है। आपके साथ या आपके मुशाहिदे में कभी ऐसा वाक़या पेश आया तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।